कैसे है, स्वागत है आपका एमआईटी सीरीज की अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम जेड 1 2025 का एक और बेहतरीन थर्मोडायनामिक्स का सवाल डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये हमारा कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर को थोड़ा मिक्स कर रखा है क्वेश्चन को, है? तो ये आप पहले खुद से ट्राई करो, मैं फिर इसका सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन में क्या रखे, द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग विद अ हॉट रिजर्वोयर kept at a temperature of 1000 K is 0.4, ठीक है। It extracts a 150 joule of heat per cycle from the hot reservoir. The work extracted from this engine is being fully used to run the heat pump which has coefficient of performance 10, ठीक है। The hot reservoir of the heat pump is at a temperature 300 Kelvin. Which of the following statement is are correct, ठीक है। देखो सबसे पहले एफिशिएंसी क्या रखी है, सबसे पहले तुम्हें एफिशिएंसी के फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या क्या होते हैं, 1/T2 माइनस T1 ये होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1000 क्या रखे है ना। अब देखो ये जो चीज है ये हमारे पास हो जाएगी देखो इधर से इधर जाएगा, कार्नोट इंजन है ना ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम कहेंगे ये छोटे वाला है तो ये हो जाएगा T2 और ये हमारा T1, ठीक है। अब यहाँ से हीट यहाँ पे जाएगी ना, यहाँ से हीट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे कुछ काम होएगा है, यहाँ पे वर्क हम लेंगे और ये हीट रिजेक्ट होगी, ये हीट रिजेक्ट होगी है, और कुछ उधर चलेगी। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा T2 बाय 1000। मैं बेसिकली यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ काम हुआ और फिर कुछ हीट रिजेक्ट होगी और कुछ उधर चलेगी। अब उसका क्या हुआ आगे देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या रखा है 0.4, 1 माइनस T2 बाय 1000। देखो ये सॉल्व करने पे देखना ये बन जाएगा T2 बाय 1000 इज इक्वल्स टू 0.6। तो इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा T2 इज इक्वल्स टू 600 केल्विन, ठीक है। T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन। तो हमारे पास 600 केल्विन आ गया, तो बी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। पहले इतना बताओ समझ में आया। अब ये 600 केल्विन आ गया, बी ऑप्शन सही हो गया, चलो ठीक है। अच्छा अब इन्होंने आगे क्या क्या रखे हैं, इट एक्सट्रैक्ट 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वोयर, ठीक है। मतलब यहाँ से कुछ आया और वर्क हमारे पास 150 जूल का वर्क यहाँ से निकला, तो ये बन जाएगा 150 जूल्स, ठीक है, बढ़िया। एक मिनट क्या कह रखे है, सॉरी ये नहीं है 150 जूल, ये है 150 जूल। यहाँ से जो Q1 हीट आई होगी वो है 150 जूल, मैंने वर्क समझा, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास 150 जूल है और क्या रखा है, वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन इज बीइंग फुल्ली यूज्ड टू रन अ हीट पंप व्हिच हैज अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 10, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने क्या रखा है, यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर की बातें कर रखी हैं एक्चुअली। यहाँ से ये उल्टा जाएगा है ना, तो इसको कह देते हैं, चलो टी डैश कह दूं, T1 डैश और ये T2 डैश, ठीक है, T1 डैश T2 डैश। अच्छा अब इन्होंने क्या 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 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, 150 जूल्स, ठीक है, बढ़िया। तो वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया ना, तो अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, ईटा इज इक्वल्स टू है, ईटा इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन Q1, ठीक है, Q1। तो ये बन जाएगा 0.4 इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन 150। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ये बन जाएगा 60 जूल्स। तो वर्क आ रहा है तुम्हारा 60 जूल्स की, ठीक है। तो ये पूछ रखा है क्या, हाँ पूछ रखा है, तो ये भी सही हो गया। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, ये इधर गया और क्या पूछ रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बातें कर रखी है, ठीक है। अब इस पे जाना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का C कह दो, ये होगा हमारा उल्टा Q बाय W है,
Q बाय W। अब Q बाय W कौन सा है बताओ, Q बाय W कौन सा है? ये हमें 10 दे रखा है, हमें 10 दे रखा है, Q अपॉन W, W 60 है, तो टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वोयर का पूछ रखा है ना, तो ये हो जाएगा Q2, Q2 मान लो, हाँ ये Q2 है, ठीक है Q2। तो Q2 बन रहा है, Q2 बन रहा है 600 जूल। ये पूछ रखा है क्या? नहीं पूछ रखा, नहीं पूछ रखा, तो पूछ नहीं रखा तो क्या जरूरत है। अब क्या कह रखा है, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वोयर, इसका पूछ रखा है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस टी, कम कम कौन सा है ये, T2/T1 डैश डैश, ठीक है ये चीज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के इक्वल है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना था 10, तो T2 डैश T1 डैश इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी, तो ये निकल जाएगी दे रखिए कि एक मिनट, हाँ दे रखिए कि हॉट रिजर्वोयर की है, यानी बड़े वाली की, इसकी ये है 1/1 माइनस T2 डैश बाय 300। तो इधर भेजो इसका, जो ये भी जरूरत है, चलो देखो ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये इस चीज को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। n इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस T2 डैश बाय 300, ये इधर भेजना, ये बन जाएगा 10 माइनस T2 डैश बाय 30 इज इक्वल्स टू 1। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये बन जाएगा 9 इज इक्वल्स टू T2 डैश अपॉन 30, तो 30 इंटू 9 ये बन जाएगा 270, T2 डैश बन रहा है 270, बात समझ में आई, T2 डैश बन रहा है 270। अच्छा और क्या क्या पूछ रखे हैं, 270, अच्छा 270, ठीक है हो गया, सी बी सही है। Heat supplied or to the hot reservoir of the heat pump is in one cycle। हॉट रिजर्वोयर का ये पूछा ना, ये चीज पूछी है Q3 पूछा है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से इतनी गई, यहाँ से कहीं ऐड कर दो। Q2 निकाल लिया क्या हमने, निकाल लिया कहीं पे, ये था यही है ना, हाँ यही है 600 प्लस 60, 660, इन्होंने क्या किया 540, गलत है, तो हमारा ये गलत है जा रहा है, तो डी ऑप्शन गलत है। तो ए बी और सी एक बार देखो, वो आपको ये एडवांस 2025 का सवाल समझ में आएगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बेसिकली हमारे पास ये ऐसा टॉपिक है जो पहले जेईई मेंस में था, इसमें काफी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब हट चुके हैं, तो फिर इसके एडवांस में आने की ज्यादा चांसेस है ना, मतलब आ सकता है। जैसे अब वेव्स है, उसमें डॉपलर इफेक्ट कटा हुआ है, तो फिर वो अब एडवांस पूछने लग गया, 2 बार उसका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मतलब क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ, वो डॉपलर इफेक्ट का कंसेप्ट रिपीट हुआ है, 2 बार डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भी ऐसा टॉपिक है, तो इसको छोड़ के मत जाना, एडवांस के लिए भी इसको छोड़ के मत जाना। बाकी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।